हमेशा सावधान रहिए। दूसरे पे जब आप उंगली उठाएंगे तो अंगूठा ये ऊपर संकेत करता है, कहता है श्रीमान जी आप ऊपर वाले से डरिए, आप जिनकी कमियां बता रहे उनसे तुम 3 गुने ज्यादा खराब हो। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन? हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन? आदमी तो दूसरे में कमियां निकालने में लगा है। दूसरों पर उंगली उठाइए तो बहुत सावधानी से। दक्ष ने शिव जी की तरफ उंगली उठाई। अयं हि लोकपालानां यशो गनो निरपत्रपा सर्वयाचलिता पंथा तेन स्तब्धेन दूषिता। दक्ष ने कहा हम समस्त लोकपालों के बीच में सबकी कीर्ति को धूमिल करने वाला कोई है तो ये बैठा। लोगों ने कहा कायदे बात करो, तो भाई रिश्तेदार है ऐसे बोला जाता है रिश्तेदारों से। अच्छा जब कोई क्रोध में होता है तो फिर उसको बोध नहीं रहता कि हम किससे क्या कह रहे हैं। क्रोधी व्यक्ति को अगर समझाया जाए तो उसका क्रोध और बढ़ता है। फिर 2 आदमी लड़ रहे हो तो एक को पकड़ लियो, छोड़ यार भाई साहब आपस में ऐसे नहीं, तो कहाँ पूरी सड़क उखाड़ दे, तो छोड़ दे तो गारंटी है कि ज्यादा नहीं लड़ेगा, लेकिन पकड़ लिया फिर देखो तुम। समझाने वाला कोई समझाए तो क्रोध और बढ़ता है। लोगों ने कहा ऐसा कुछ ना कहो, आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे थोड़ी रिश्तेदारों से बोला जाता है। दक्ष ने कहा इसको आज तक ये नहीं पता है कि किसका सम्मान करना चाहिए, किसका अपमान करना चाहिए। अभी सब समाज में नहीं बैठा, जो जैसे समाज में बैठेगा वैसी आदतें आएंगी। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणे व्रता। अरे जो हमेशा भूत प्रेतों के बीच में बैठा हो, जो कभी देवताओं के बीच में न जाकर बैठा हो, सब समाज में न बैठा हो, वो क्या जाने कि किसका अपमान करना चाहिए, किसका सम्मान। इसको आज तक ये तक नहीं पता विष केसो हसन रुदन, किस बात पर हंसना है, किस बात पर रोना है। श्रीमान जी कहो जहाँ रोने की बात हो तो हंसने लगे, तो जहाँ कोई हंसने की बात कर रहा हो तो कहो ये बैठ के रोने लगे। इनको इतना तक पता नहीं है। आपके रिश्तेदार हैं, अब ज्यादा कुछ ना कहो, ये महादेव है। उसने कहा काहे के महादेव चिता भस्म कृत स्नान प्रेत संघस्त भूषणा, हमेशा अपवित्र रहने वाला, मुर्दे की भस्म लगाने वाला, हड्डियों के आभूषण पहनने वाला अमंगलकारी शिव है, इसलिए मैं इसको श्राप देने जा रहा हूँ। सब देवता कांपने लगे, ये क्या कर दिया। दक्ष ने कहा जो अपवित्र है, अमंगलकारी है, मैं उसे श्राप देता हूँ। आज से मंगलकारी यज्ञ में शिव का कोई स्थान नहीं होगा। जैसे ही नंदी बाबा ने ये सुना, खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा कि बहुत देर हो गई दक्ष, बहुत देर से तुम्हारी हमने बड़बड़ सुनी है, हम समझ गए कि तुम तत्व ज्ञान से विमुख हो चुके हो। दक्षो वस्त मुखो चिराग, बहुत देर से बड़बड़ कर रहे बकरे की तरह। अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा ये मुख बकरे का हो जाएगा। नंदी बाबा ने दक्ष को श्राप दिया तो भृगु महात्मा दक्ष की पक्ष लेके खड़े हो गए और उन्होंने नंदी और भृंगी दोनों को श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं कि शिवगढ़ पाखंडी हो जाए, पाखंड नस्तु, तुम दोनों पाखंडी हो जाओ। फिर नंदी बाबा खड़े हुए, उन्होंने भृगु महात्मा को श्राप दे दिया। सर्वभक्षा दुजा वृत्ति धृत विद्या तपो
निर्धन हो जाएंगे, भिक्षाजीवी हो जाएंगे, विद्या नहीं पाओगे कभी। शंकर भगवान आप खड़े हो गए। शंकर भगवान ने कहा, नंदी भृंगी, हम संबोधन सभा में आए थे, तुम लोगों ने इसको श्राप सभा बना दिया। सब एक दूसरे को श्राप देने में लगे हैं। बाबा ने स्थान तुरंत छोड़ दिया, सीधे पहुंचे कैलाश पर्वत पर। पीछे पीछे नंदी भृंगी सब भूत प्रेत बाबा के पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर जाकर के बाबा जब बैठे भजन करने के लिए, तो बाबा का मन नहीं लग रहा है। जीवन में जब व्यथा आ जाए तो क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? अगर जीवन में दुख आ जाए तो किसी रिश्तेदार के यहाँ कभी ना जाए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोय। सुन इठलई है लोग सब, बाट न लई है कोई। अगर अपनी व्यथा तुमने अपने दोस्तों को बताई, अपने रिश्तेदारों को बताई, तो कुछ पीड़ा सुनकर खुश होंगे, कुछ नमक छिड़क कर जाएंगे, कुछ पाप पुण्य का लगा गणित, पापों का फल बतलाएंगे। तो कभी भी व्यथा आ जाएगा तो मन की मन में रहनी चाहिए। कहनी है तो केवल सद्गुरु से, ये मनमोहन से कहनी चाहिए। व्यथा से पार जाने का उपाय, व्यथा जब आ जाए तो कहाँ जाए? व्यथा से पार जाने का उपाय है भगवान की कथा। कथा में चले जाओ, जो व्यथा आ जाए। कहीं मत रुकिए, व्यथा आई है तो कथा में रुकिए, कथा को उल्टा करिए। कथा को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा थाक। ये थाक बंगला शब्द है, इसका अर्थ होता है रुक जाना। कहाँ रुके? कथा में। जीवन में व्यथा आई है तो कथा में रुक जाए। थाक माने होता है रुकना, बांग्ल भाषा का ये शब्द है। गोस्वामी बाबा ने इसका प्रयोग रामचरितमानस में भी किया है। रथ समेत रवि थाके, थाक माने रुकना, रथ समेत रवि थाके। तो जीवन में जब व्यथा आए तो कहाँ रुके? भगवान की कथा में। तो भगवान शिव सती को साथ में लेकर के और कहाँ पहुंच गए? कुंभज जी के आश्रम पर। कर्नाटक में पहुंचे बाबा। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा बाबा ने प्रारंभ की और कुंभज जी के आश्रम पर, अगस्त जी के आश्रम पर पहुंच गए। संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजा की। पूछा, महाराज कैसे आए आप? बाबा ने कहा कथा सुनने के लिए आए हैं। कौन सी कथा आपको सुननी है? बाबा बोले कि हमको राम कथा सुना दीजिए। राम से अधिक प्रेम है हमको, तो थोड़ी राम कथा हमको सुनाइए। अगस्त जी को हंसी आई, हम आपको राम कथा सुनाएंगे। बाबा ने कहा तो क्या हुआ, सुना दीजिए। राम कथा का रचयिता महात्मा अगस्त से कथा सुनने के लिए बैठ गया। जय जय राम कथा, अरे जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे सबर कर
चले भवन संग दक्ष कुमार। अब ध्यान दीजिए, कथा सुनने कौन गया था? शंभु गए। कथा सुनने शंभु गए थे। कथा सुनी किसने? सुनी महेश। अब चला कौन? मांग त्रिपुरारी। त्रिपुरारी चले हैं कथा सुनकर। अति उत्तम कथा दिव्या कोटि एक फल प्रदा। जो कथा में आएगा, कथा भाव से सुनेगा, उसके 4 अक्षर हो जाएंगे, उसको चारों पदार्थ मिलेंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों की प्राप्ति कथा से होगी। बाबा कथा सुन के चले तो बाबा ने सोचा कि प्रसाद नहीं मिला। हमारे यहाँ नियम है कि कथा होगी और उसके बाद में कथा का जिस दिन विश्राम होगा उसमें लिखा होता है हवन प्रसाद वितरण या विशाल भंडारा, संत भंडारा। अच्छा, भंडारे की विविधाएं अलग अलग हैं, सब जगह की अलग अलग है साहब। कहाँ कैसा भंडारा कितनी व्यवस्था से हो। एक बार गौरियापुर के पीछे गांव है इंद्रुक, लोग जानते होंगे, पास का ही मामला है। आज से लगभग 6-7 वर्ष पहले हम कथा करने गए इंद्रुक में। भागवत की कथा हुई लास्ट दिन। हमने देखा भगोना कुछ नहीं, तो पूछा लोगों से भंडारा? बोले महाराज ऐसे भंडारा अंडारा तो ना हुई। तो हमने कहा काहे ना हुई भाई? ये कन्या खवाए दे में बस ठीक है, हो गई है भागवत। फिर बोले कि हमने कहा होता नहीं है भंडारा? कि हो तो है। तो हमने कहा कब होता? कि पहले महाराज लगे तार 13 गाय नदिया वाले पंडित आते रहे, लगे तार। फिर बोले कि हम आए तो हम लोगों ने कही भंडारा करो। अरे हमने कही तो पंडित के उससे भंडारा होता है, ये पंडित की लास्ट हो तो भंडारा करो। अलग अलग विधा है साहब भंडारे की, अलग अलग विधा है हमारे यहाँ प्रसाद की। मध्य प्रदेश में प्रसाद का बड़ा बोलबाला है, भंडारे का बड़ा बोलबाला है। वहाँ हमने कथा करी एक बार 2017 में। पाडरी वाले बाबा का स्थान है, प्रसिद्ध है, सब लोग जानते होंगे। तो वहाँ जो अंतिम भंडारा था वो 51 कुंटल का संकल्पित था। यद्यपि 38 कुंटल का ही सिखा है, लेकिन अब बताओ खाने वाले भी साहब बड़े बड़े बहादुर पड़े हैं, माल पूरा खाने वाले। तो अब समझना ये है भंडारे की आखिर विधान
पहले कथा विघ्न विघाताय
शिव का 2 अक्षरों का नाम कोई प्रसंग बस भी ले लेता है तो उसके जीवन में मंगल हो जाता है। आज इस मंगलकारी यज्ञ में शिव का स्थान नहीं, तो सुन लो कान खोल के, यज्ञ में मंगल नहीं होगा। आप तो सब आचार्य कांपने लगे। दक्ष को बुलाया गया, बेटी बेटी, उन्होंने कहा आज से आप हमारे पिता नहीं है। उन्होंने कहा कैसी बात कर रही, तो मेरी बेटी है, तो मैं आज आपसे अपना संबंध तोड़ दूंगी। ऐसे कैसे संबंध टूट जाएगा, हमारा तुम्हारा शरीर का नाता है। अतस्त उत्पन्नमिदं कलेवरं न धारिष्ये, तो तुम्हारे द्वारा दिया गया ये कलेवर, ये शरीर भी अब मैं त्याग दूंगी। माने अंजलि में जल ले लिया। स्पष्टमा जलम पीतद कुल संवृता नवील द्रगयोग पथम समाविशत। पीला वस्त्र ओढ़ा माने अस कह जोग अगिन तनुजारा भयो सकल मत नन्ही भंगी ने देखा मां जलने लगी आग में, तो यज्ञ को विध्वंस करने पर तुल गए। रघु महात्मा ने रक्षण मंत्रों का प्रयोग किया, यज्ञ से अनेक विभू प्रकट हुए। राजन शिव गणों को पीट कर भगा दिया। इधर नारद ने वीणा उठाई, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भवो भवान्या निधनं प्रजापते रसत्कृताया अवगम्बनाय। उचित दंड दिया गया। प्रजापति दक्ष का शीश काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। सब देवताओं की 2-2 4-4 लाठी से पिटाई हुई। भूतों ने कहा चलो एक-एक करके निकलो सब। 4-4 6-6 लाठी बड़ी एक-एक देवता की। सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा बताओ मालपुआ थे, क्या थी व्यवस्था, पूरी खीर? तो कुछ ना पूछो महाराज। ब्रह्मा ने कहा तुम मूर्ख हो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े या पुनः जग में हो धसाए। ज्ञानी तो वो है जो विचार करके हर काम करता है, अज्ञानी बिना विचार के ही सब काम करता है। हनुमान जी महाराज ज्ञानी हैं तो हर क्षण कोई काम करने से पहले विचार करते हैं। बाली को राज मिल गया, बाली आया नहीं तो भगवान को बड़ा क्रोध आया। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा
राम काज सुग्रीव विसारा। विचार करते हैं, लंका में गए तो खड़े हो गए नगर के बाहर, पूर्ण रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। विचार करते हैं, अशोक वाटिका में बैठे थे तो वहां भी बैठे बैठे करु पल्लव बहु रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। विचार करते हैं, फिर विचार किया और विचार करने के बाद दीन मुद्रिका डाली था, मेघनाद युद्ध करने आया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र से ही साधा कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सरमान महिमा मिटहि अपार। तो ज्ञानी वो है जो हर क्षण विचार करता है, अज्ञानी वो है जो काम करने के बाद जब काम बिगड़ जाता तब विचार करता है। हर काम करने से पहले उस पर विचार करिए, इसका परिणाम क्या होगा। सब गए भोले बाबा को मनाने के लिए, बाबा बड़े पूजित हैं और बाबा तांडव नृत्य कर रहे हैं आज पर्वत के ऊपर। शंकर महाराज आज तांडव करना शिव जी को मनाया, सब लेकर के गए हैं और उसके बाद जाकर के एक भगवान शिव ने पूजा कराया, बकरे का सिर लगाया, बम बम करता हुआ स्तुति किया इसने। भूयानन रहे हो भवता कतो में दंडस्तया वेदतो यदत् प्रलब्धा। इस दंड को दंड लेकर के आपने बड़ा हम पर उपकार किया है। यही चर्चा को विराम। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, तो चतुर्थ है कृष्ण जन्मना। कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। ठीक 4 बजे कल ये बड़ा स्थान और बहुत बड़ा हो जाएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज चर्चा को यही विराम करेंगे। सभी लोग भगवान शिव की स्तुति गाएंगे। अरे विधना शंकर त्रिपुरारी जी शिव ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी। शिव ऐसे त्रिपुरारी
अमृतमयी राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। ओम चंद्रमा
उपस्थित समस्त संत बंधुओं को, भगवत कथा के बंधुओं को, सभी को व्यासपीठ से सादर नमन, वंदन, अभिनंदन, भाव का चंदन। अब हमारे छोटे भैया श्री कृष्ण जी राम कथा गंगा में आज सबको अवगाहन कराएंगे और थोड़े समय पश्चात ही जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का आगमन होगा। तो सभी लोग धैर्य से बैठे रहे पंडाल में और हम लोगों का काम तो पत्तल परोसने का है। अभी प्रसाद परोसने के लिए चित्रकूट से चलकर हमारे बीच में संत भगवान का आगमन हो रहा है। तो पुनः सभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जय सीताराम, वाणी को विराम।